हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल है भाई। जैसे पहला क्वेश्चन है 31 × 23 713 × 310 और ये तो ये निकालिएगा क्या होगा। तो आपको इसमें ज़्यादा समझने वाली बात कुछ नहीं थी दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ये कल का है। इसके बाद जो होगा वो 4 तारीख का हम लेके आए। ये 3 तारीख के लास्ट सेट का क्वेश्चन है ग्रुप डी के। ठीक है, ये 93 ये वाला बच गया था तो मैं वही करा रहा हूँ। कल वाला जो बचा था एक क्वेश्चन बच गया था उसमें, ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। तो ये 31 × 23 आपको डायरेक्टली बोला है 713 होगा। अगर 310 × 0.03 है तो यार मैं पॉइंट हटा देता हूँ इसका, या आप इसकी डायरेक्टली गुणा करोगे तो यार ये पॉइंट तो हट ही जाएगा डायरेक्टली। ये आ गया, इसको नीचे भी ले लो। ठीक है, 310 × 0.023 सीधी बात है। अगला क्वेश्चन 33। देखो ये अब यहाँ से आपका 4 तारीख का पेपर शुरू हो गया। ठीक है, 4 तारीख का। तैतीस से पूरी तरह विभाजित के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटा है मेरे ख्याल से, वही भी बता देता हूँ मैं पहले। लघुत्तम संख्या बतानी थी इसमें, जो सबसे कम जिसमें वो गैरी 105/112 एक 5/72 थे और कुछ था, तो सबसे कम यही था इसमें 7 की गैपिंग। 33 की पूरी तरह से विभाजित करने के लिए 1051 जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखो 1051 को अगर 33 से भाग देना है तो आपको ये वाला क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात पता होनी चाहिए कि आप 33 को आप 11 × 3 लिखते हो, कि मतलब यह 3 से पहले भाग होनी चाहिए। तो 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया, बचा 1, तो ये 15 हो गया। 3 × 5 = 15। 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया, बचा 1, 3 × 5 = 15। यह 1 मतलब ये है कि 3 इसे पूर्ण तरह काटेगा, लास्ट में 1 बचा देगा। अब 11 क्या कर रहा है, 11 जब इसे काटेगा तो 11 9 99, 11 9 99 बचा 6 और यह 61 है। 61 है। अब 61 में ऐसा क्या जोड़े कि 11 से वह भाग हो जाए। 61 में 5 ही जोड़ोगे तो वही 61 5 66, तो 11 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। 11 पंचे सॉरी। कौशिक ने 180 रुपये में एक खिलौना खरीदा और इसे 202.50 रुपये में बेच दिया, तो लाभ दर प्रतिशत याद करें। भाई आप 180 की कोई चीज़ खरीदते हो और 202.50 रुपये में बेच देते हो। 202.50 रुपये 180 में खरीदा तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात है, ये हो गया 2 और ये हो गया 10 में से 8 गया कितना 2, 1 में से 1 गया 0, 22.50 का आपको प्रॉफिट हो गया। और कितने में से हुआ, 180 रुपये में से गुणा 100।
तो सीधी सी बात है 12.5 इसका उत्तर आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य याद करना, पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, जब अंक अच्छा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य अगर 160 है और 12% छूट है, 160 पर 12% छूट है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 12% को आप क्या लिख सकते हो, 12/100, 12% को 4 तिया 12, 4 25 100 कह सकते हो। 25 की चीज़ मतलब है कितने में, 22 रुपये में। 25 की चीज़ 22 रुपये में, 22 के हिसाब से क्या है 25, जबकि चीज़ कितने की 160 की है, तो 160/25 कर लो, होगा। तो ये काट पाएगा इसे कि नहीं काट पाएगा, देखना पड़ेगा। 25 दूनी 25 तिया नहीं हो सकता, 25.250, 5 9 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 5 200, 8 बार में तो नहीं हो पाएगा। 6 5 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 बार में भी नहीं हो पाएगा। 150 और 150 और 15 नहीं हो पाएगा इसमें। या पॉइंटों में आ जाएगा, ठीक है। तो 25 और यहाँ पर ये लगा दो कितना, 25 12 25 में से कितने की छूट दे दी, 3 की छूट दी, तो 24 23 22 रुपये से लगा लो। फिर पूरा कितने पे जाएगा, आप इसे आराम से निकाल सकते हो, 140.80। अनुसारी यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु अनुसारी की वर्तमान आयु से 3 गुना होगी। तो यशोमती की वर्तमान आयु कितनी होगी ये बताना। एज ऑफ लेटर्स बी, एज ऑफ आयुष्मती, मतलब आयुष्मती की जो एज है, आयुष्मती की जो एज है, यशोमती की जो एज है वो x मान लो, कितनी x मान लो, और अंसारी की x-11, अंसारी क्या होगा x-11, तो यार अब इस समीकरण को आप खुद ही कर सकते हो कि x + 15 और 5x माइनस क्या 33, x + 15 5x माइनस 33, तो यह 2x बन गया बराबर 48, तो x बराबर क्या 24, क्योंकि 48/2 24। ये वाला क्वेश्चन करो, 1/5 में से भिन्न कौन सा भिन्न घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, तो 1/12 या तो यहाँ पर ले लो, तो 1/5 माइनस 1/12, तो 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60, 5 12 जा माइनस 12 5 जा, तो 12 में से 5 गया 7, 7 बटे क्या 60,
उत्तर यही है 7/60। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें ग्रुप डी के पेपर में थोड़ा सिंपल ही पूछा जाता है, ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं। एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान 18 है, जबकि समूह की सभी 13 संख्याओं का एक साथ लेकर मध्यमान 20 है, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का मध्यमान कितना होगा? मध्यमान मीन्स औसत। 5 संख्याओं का जो है कितना है 18, तो 5 गुणा 18 करो, 5 संख्याओं का है ना, तो 5 8 40, 5 एकम 5 4 9 90, ठीक है। और 20 संख्याओं का कितना है 13 संख्याओं का 20, तो 13 गुणा 20, ये तो आप डायरेक्टली कर लोगे, 13 दूनी 26, तो ये 260 हो गया। तो 8 संख्याओं का मध्यमान निकालना है। 13 में से 5 निकाल दो, कितना बचा? 13 में से 5 निकालो, 8 और 5 13, तो 8 ही बचा है। तो भाई अब 8 निकालने के लिए औसत में क्या होगा कि भाई आप जितना ये आया, ये 90 आ गया, और जितना ये आया 260 आ गया, इन दोनों को घटा दो, तो 260 माइनस 90 कर दो, तो 8 के हिसाब से निकल जाएगा। 260 में से 90 घटाओ, 260 माइनस 90 कितना हो गया? 170/8 कर लो, ये इसका एवरेज निकल जाएगा 21.75। समझ गए? चलो, 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 हो और रुचि अब तक 27 औसत बनाए रखे हैं, तो लेकिन केवल 11 परीक्षाएं दी है। सुबीर के प्रदर्शन मेले खाने के शेष 4 परीक्षाओं के औसत ज्ञात करें। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम। वही क्वेश्चन है भाई। 15 परीक्षा में 29 और 27 का औसत 11 परीक्षा, तो आप निकाल दो यार। फिर सामू अपने 1/4 किताबों पर 1/8, जो इससे पहला क्वेश्चन है, ये सिंपली है। मैंने ये पूरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप इस, क्योंकि जैसे मैंने ये कराया था सेम वैसे ही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सामू ने 1/4 किताब 1/8 भोजन पर खर्च कर दिया। यदि उसके पास 40 रुपये बचे हैं तो कितना खर्चा किया था? ठीक है, क्वेश्चन समझ आए? 1/4 प्लस 1/8 रुपये लगाया, तो टोटल उसके पास बचे 1/8, तो यह 8 ही आएगा। 1 + 2 मतलब 3/8 रुपये उसके पास टोटल है, 3/8 रुपये। 8 में से 3 रुपये हैं उसके पास, बचे कितने? 5 रुपये बचे हैं, 5 रुपये, जबकि ये कह रहा है बचा है 40। इससे कितना गुना? 8 गुना।
तो ये क्या कह रहा है कि भोजन पर वह कितना खर्चा करता है। भोजन पर 3 ही तो खर्चा करता है, तो 3 अट्ठा 24, या तो 8 अट्ठा भोजन पर कितना 8 ही रुपये खर्चा करेगा, 5 अट्ठा 40। वैसे तो टोटल वह 8 अट्ठा 64 कर रहा है। चौसठ कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने वो उस हिसाब से नहीं, बचई वाले के हिसाब से बताया। 38वां प्रश्न, किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिन में अगर $6.190, अच्छा 6,19,080 6,01,980 रुपये की गेहूं का भंडार है। 5 दिन बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते, तो सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते, तो शेष गेहूं कितने दिन तक विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। तो एक बात मेरे को बताओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या कर रहा है, 105 दिन 17 के हिसाब से टोटल 119, तो ये पूरा कितना हो गया 15। अब इसका महत्तम समावर्तक निकालना है भाई। SCF निकालने के लिए मैंने बहुत बार बताया, इसका निकालोगे SCF 66 का, तो आपको पता है 2 गुणा 3 गुणा 11, मतलब है जो कॉमन आए आप उसको लेना। 198 का आ जाएगा क्या, 2 गुणा 3 गुणा 11, फिर 2 गुणा 7 गुणा 11 किसका 154। तो आपको एक बात तो पता है कि 2 और 11 तो आएगा ही, तो सीधी सीधी बात 22 हो गया, 2 गुणा 11 22। एक साधारण सप्तभुज हेप्टागोन के आंतरिक कोण का योग। देखो भाई, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, आप उस पर लगाओगे n-2, आंतरिक कोण के लिए n-2 × 180, और बाहरी कोण के लिए मैंने हमेशा बताया कि 360 का यूज। ये मैंने NTPC की जब क्लास ले रहा था तो उसमें भी बताया था। तो देखो यहाँ नहीं, यहाँ पर बता देता हूँ, n-2 गुणा 180, तो 7 में से 2 निकाल दो गुणा 180, 5 गुणा 180 = 900। एक सिलेंडर की ऊंचाई आधार की त्रिज्या समान है। एक खोखले बाहरी सिलेंडर के आधार की त्रिज्या के समान है, जबकि आंतरिक आयतन खोखले आयतन के बीच का बात पता लगाइए। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज πr², h
वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 r³ माइनस r/2 4/3 पाई। तो r³ माइनस r³/8 तो 4/3 पाई। तो यह क्या हो जाएगा 7r³/8 तो पाई/6 तो पाई/r³ पाई/6 7r³। तो 6πr³ और 7πr³ बराबर 6/7। निम्नलिखित चार्ट जिलों में चयन 3 साल के लिए एथलेटिक अकादमी 45। देखो 50वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित चार्ट में 3 एथलेटिक अकादमी दिए हैं। तो अकादमी सी 2014 में कितने चयन थे? 4 2 6 और 9 6 15। कितना थे टोटल? तो 15 थे। सी के आधार पर 9 थे। सी के आधार पर 2014 में 9 थे। टोटल नहीं कहा उसने, सी का है 9। 45 लोग किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और तो 36 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। 45 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 36 लोग कितने दिन में करेंगे? 12 3 36 3 15 या 45। सीधी सी बात है। T2 बराबर 15। जीरो 0.7 का मान ज्ञात करें। कल ही बताया था मैंने आपको, बहुत से मान मैंने कहा था कि ये सब पेपर में पूछा जा रहा है तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए क्या होगा। 0.894 कल मैंने सिखाया भी था मान कैसे कर निकालना है। आप इसको 2 टाइप से निकाल सकते हैं। या तो आप उसे डिविडेंड मेथड लगाइए, भाग विधि, या तो आप इसमें सेकेंड रूल कहता है आप उसमें क्या लगाइए, डिविडेंड मेथड लगा लो या क्या लगा लो, या आप उसे सर्ट्स के हिसाब से कर ली। 2x² 4x बराबर 3 तो आप इसका फैक्टर करो। तो यार इस सवाल को ज़्यादा नहीं, 2x² प्लस 4x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x² ये 10 में से 6 गया 4 माइनस 30 बराबर 0। तो 2x कॉमन ले लिया तो यह x माइनस 5 और ये 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5। तो x माइनस 6 और बराबर 0 तो x बराबर 6 और यहाँ 2x तो 6/2 तो यह 3 आ जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन -3 -8 और -18 पहली 10 संख्याओं का योग क्या होगा? आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है कि 8 में से इतना जब डिफरेंस निकालोगे तो माइनस है ही, और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा फिर भी माइनस, तो 8 ये प्लस फिर माइनस, 8 में से 3 आपका आ जाएगा 7 6 5। डिफरेंस आपको 5 मिल गया। ठीक है। तो Sn बराबर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है? Sn बराबर n/2
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 10/2 2x - 3 10 - 1 गुणा 5, तो ये 6 + 45। तो 6 - 45 5 × 1 - 51 -255। कितना हो जाएगा? -255। ठीक है। अगला 59वां क्वेश्चन। अगर यदि 40% सालाना ब्याज जो तिमाही में चक्रवृद्धि ₹100 पे निवेश किया तो 1 साल में कितनी राशि होगी? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो देखो P = 100 और समय आपका कितना है? समय कितना बोला है? 1 ईयर और दर 40%। समय 4 साल का है, 4 साल। ठीक है। चौथाई है 40, 1/4 है, तो 1/4, तो जाने कि 1 × 4 = 4 साल हो गया। तो 40 रेट दर क्या होगा? 40/4 = 10%। तो 1 + 10/100, ये 4 पे चला गया। तो 100 × 11/10 हो गया। ये भी 11/10 हो गया और ये भी 11/10। तो 11/10, तो यह 146.41। कितना? 11/10, तो ये 146.41 कौन सा? ये होगा। तो अभी के लिए हो गया है। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है। अभी के लिए हो गया।